Hello learner, my name is रुचि गुप्ता. वेलकम टू माय चैनल रुचि इको क्लासेस फॉर यूजीसी नेट. इस वीडियो में हम जो है पेपर जो है कि इकोनॉमिक्स का जो है पीजीटी के पेपर के बारे में करने जा रहे हैं. देखिए ये जो है 2013 का पेपर है जो सिलेक्शन ऑफ टीचर्स के लिए है. ठीक, इकोनॉमिक्स पीजीटी सब्जेक्ट कोड P23. तो हम जो है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन यहाँ पे हैं जो है 100 क्वेश्चन है. तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विद एक्सप्लेनेशन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर. तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, एयरपोर्ट्स आ जाते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, पावर जनरेशन, लेकिन फूड प्रोडक्शन हमारा नहीं आता है. तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा. गिनी कोफिशिएंट मेजर ऑफ इनकम इनइक्वलिटी, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा. अमर्त्य सेन वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर हिज. तो उन्होंने जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए जो है मिला था. ठीक, चॉइस सम सोशल चॉइस से रिलेटेड. ठीक, शेड्यूल बैंक हैव टू रजिस्टर्ड विथ. तो आरबीआई से जो है शेड्यूल बैंक को रजिस्टर्ड होना पड़ता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर. तो लेबर हैज़ लेस मोबिलिटी एज कम्पेयर टू, आप कहेंगे कैपिटल, तो लेबर हैज़ लेस मोबिलिटी होता है. स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर ऑफ होता है, ये भी है. इन इलास्टिक होता है. हाँ, तो जो है इन इलास्टिक सप्लाई ऑफ लेबर होती है. ठीक, ये भी हम बोल सकते हैं कि लेबर इज़ पेरिसेबल, ये नहीं होता क्योंकि आप लेबर को जो है स्टॉक करके नहीं रह सकते. ठीक, तो हमारा ये वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा. हु अमंग द फॉलोइंग सेट पॉपुलेशन इंक्रीज इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फूड इंक्रीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो ये फेमस स्टेटमेंट माल्थस का है. विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट डाटा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर. NSSO. ठीक, NSSO करता है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्यूज एज नेशनल डेप्ट. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, प्रोविडेंट फंड. तो हमारा यहाँ पे जो है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है, तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है ये हमारा नेशनल डेप्ट का पार्ट नहीं होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट. तो टेस्को ये जो है एक प्राइवेट है फ्रॉम USA की. भेल जो है हमारी भारत हैवी हमारा जो है इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये हमारा जो है पब्लिक यूनिट है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन. तो प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन जो है हमारा PM होता है. तो वो हमारा उस वक्त जो है जवाहरलाल नेहरू थे. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हु अमंग द फॉलोइंग हैव द वॉन द नोबेल प्राइज़ फॉर इकोनॉमिक्स इन 2011. तो क्रिस्टोफर सिमोन्स एंड मास्किन ये थे. तो 1 और 2 ओनली हो जाएगा. द एक्रोनैम SRO बीइंग यूज्ड इन कैपिटल मार्केट फॉर वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट स्टैंड फॉर. तो यहाँ पे हो जाएगा ये सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. ये हमारा जो है इसका फुल फॉर्म होता है इन कैपिटल मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी. तो हमारा जो है कि व्हेन टू प्रोड्यूस ये हमारा जो है कि नहीं होता है. बाकी व्हाट टू, हाउ टू एंड whom टू होता है. और हाँ, अगर आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन जो है डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जो है क्लियर कर दूँगी. ठीक, तो यहाँ ये हमारा 13 का जो है 13 का ये हमारा जो है डी हो गया. व्हेन डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन गुड कॉजेज द डिमांड फॉर अनदर गुड टू डिक्रीज. यानी कि यहाँ पे दिया हुआ कि अगर हमारा एक, सोचिए ये हमारे दो प्राइस गुड हैं X और Y. X के जो है प्राइसेज डिक्रीज हो जाते हैं और डिमांड हमारी जो है Y की गिरती है, Y की कम होती है. यानी कि अगर X के प्राइसेज हमारे जो है कम हो, समझिए अगर ऐसे कि X और Y दोनों सेम प्राइस के, X के प्राइसेज हमारे कम होते हैं तो इसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी. ठीक, और Y की प्राइसेज जो है सेम हो जाते हैं तो इसकी डिमांड ऑटोमेटिकली गिर जाएगी. तो ये दोनों कौन से गुड होंगे, ये दोनों जो है गुड होंगे सब्स्टिट्यूट गुड. ठीक, तो यहाँ पे ये वाला हो गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड. तो फॉल इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर ये जो है कॉज है. डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ये भी कॉज है. फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का एक प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो अगर उसकी क्वांटिटी जो है इंक्रीज करेंगे तो
जो है कि अगर दूसरे का भी, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों को एक साथ कंज्यूम किया जाता है, तो वो भी नहीं है। लेकिन फॉल इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड अगर होगा तो वहाँ से अगर सब्स्टिट्यूट गुड की जो प्राइसेज हमारे डिक्रीज होंगे तो एक गुड के प्राइसेज जो है हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, अरे डिमांड जो है उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और जब डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो ये तो पूछ रहा है कि इज़ नॉट अ कॉज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, तो ये वाला पोर्सन, ठीक। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री में एक की प्राइस डिक्रीज अगर दूसरे की डिमांड कम हो रही तो दूसरे की भी डिमांड कम हो जाएगी। विथ 10% ऑफ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ गुड इट्स डिमांड राइजेज फ्रॉम 100 यूनिट टू 120 यूनिट, द प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फार्मूला होता है डेल क्यू बाई डेल पी मल्टीप्लाइड बाई पी बाई क्यू। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि प्राइस हमारा जो है 100 है और 100 का 10% वो फॉल हुआ, ठीक, यानी कि 90 रह गया, ठीक। ये हो गया। P1 P2 हमें मिल गया, क्वांटिटी हमारा ये Q1 है, ये हमारा Q2 है, ठीक। तो Q2 माइनस Q1 होता है ये, तो ये हो गया 20, और P2 माइनस P1 तो ये 10 हो गया, ये आ गया हमारा 2, और अब बचा क्या, P बाई Q। तो P क्या है हमारा 100 है, Q क्या है 100 है, आंसर क्या आया 2। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो निगेटिव होता है कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, सब्स्टिट्यूट के लिए पॉजिटिव होता है, तो और बाकी सब गलत है, यही वाला सही है यहाँ पे। गिवन गुड आर काइंड ऑफ गुड्स हुज, तो यहाँ पे जो है प्राइस इफेक्ट जो है हमारा पॉजिटिव होता है और इनकम इफेक्ट हमारा जो है निगेटिव होता है, ठीक। क्योंकि हमारा जो यहाँ पे प्राइस बढ़ने पे गिफिन समटाइम्स दे आर लग्जरियस गुड, तो प्राइस इफेक्ट के बढ़ने से जो है प्राइस अगर ज़्यादा होती है तो कॉन्सिपिशियस कंजप्शन के लिए जो है कि ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, और इनकम इफेक्ट निगेटिव, यानी इनकम बढ़ने पे इसके जो है गुड कंज्यूम कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, सबको पता होगा। व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इंक्रीजेज द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, सोचिए अगर ये हमारा रिसोर्स का ये लाइन इससे बना होता है, हमारा जो रिसोर्सेज इंक्रीज होता है तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा ये एबव टू राइट हो जाएगा। अ कंज्यूमर इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन पी एक्स प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स एम यू एक्स एंड एम यू एम। तो ये क्या होता है कि हमारा एम यू एक्स, ठीक, और जो है पी एक्स, एम यू एक्स इक्वल्स टू हो जाता है पी एक्स और एम यू एम, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी और प्राइसेज ऑफ एक्स इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो पी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इसके बारे में आप थोड़ा सा देख सकते हैं यहाँ पे, द इंटरसेक्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड पी एक्स curve takes place at point E, that is when quantity consumed is OQX, then MUX equals to PX and MUM, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कंडीशन में अचीव इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, तो यही को इस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस का रिप्रेजेंट द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन टू गुड, ये हमारा जो है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व बताता है। एट द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन शुड बी सेम, ये यहाँ पे जो हमारा जब इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप जो है सेम होता है, ऊपर नीचे ये कम ज़्यादा हो सकता है लेकिन यहाँ इस पॉइंट पे दोनों सेम होते हैं। नेक्स्ट, आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ रीजन फॉर डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक। तो इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी कभी भी जो है कि आपका जो पता है कि अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो रही है तो हमारा गुड अच्छा होता है, और सप्लाई के इसमें जो है डिक्रीज होने के कोई चांसेस बिल्कुल नहीं होते हैं। बाकी यहाँ पे जो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिमांड कर्व फॉर अ फॉर्म, कर्व ऑफ अ फॉर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज परफेक्टली इलास्टिक, इन्फिनिटी होता है। Next, in short period the production can be increased only through the application of variable factor, ठीक। क्योंकि इसने बोला इंक्रीज प्रोडक्शन, तो वेरिएबल जो होता है उसी को जो हम करें, फिक्स को नहीं कर सकते। इफ़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी इक्विलिब्रियम प्राइस नो मैटर सप्लाई इंक्रीजेज और डिक्रीजेज,
यानी कि हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा अगर हमारा डिमांड इलास्टिसिटी जो इन्फिनिटी है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है उससे हमें नहीं पता, क्योंकि हमारा डिमांड जो है इस प्राइसेस पे इतना 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 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा जो है प्राइसेस रिमेन सेम एज पर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिमिनिशिंग। ठीक, द बिहेवियर ऑफ टोटल प्रोडक्ट रूट, अगर हमारा जो है मार्जिनल प्रोडक्ट जो है डिक्रीजिंग हो रहा है तो टोटल प्रोडक्ट वो हमेशा इंक्रीजिंग होता है, तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रेट। ठीक, ये ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरेज कॉस्ट फॉल्स देन, तो जब हमारा एवरेज कॉस्ट इस तरीके से फॉल होता है और ऐसे जाता है तो एमसी उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से गिरता है, और ये जब कट करता है तो ये इस तरह, कहने का मतलब जब कि हमारा एसी गिरता है तो एमसी उससे तेज़ी से गिरता है, और एसी अपवर्ड होता है, राइज होता है, तो एसी उससे ज़्यादा एमसी उससे तेज़ी से जो होता है, तो यहाँ पे एमसी इज ग्रेटर देन एसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड शॉर्ट रन अ फर्म वुड कंटिन्यू टू प्रोड्यूस प्रोवाइडेड इट इज़ एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कास्ट। तो हाँ, यही पे कि अगर वो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर रहा है तो वो जो है कि प्रोडक्शन जो है कंटिन्यू करेगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल इन केस ऑफ मोनोपोली, कंपटीशन में होता है। ठीक, अ फर्म विल शट डाउन रादर देन कैरी ऑन प्रोड्यूसिंग इन द शॉर्ट रन इफ़ टोटल रेवेन्यू इज़ लेस देन टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब तक हमारा कवर हो रहा है तब तक फर्म हमारा जो है प्रोड्यूस करेगी। किंग डिमांड कर्व कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हमारा जो है ये ओलिगोपॉली का है। ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आपको जो है मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सब इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है रिवीजन ऑफ फुल माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप जो है देखेंगे। मैंने 3-4 दिनों में मैंने इसके 4 यूनिट कर दिए हैं। मुझे अभी बस कॉस्ट और प्रोडक्शन वाला करना है, मैं वो भी कर दूँगी जल्दी से जल्दी। फिर उसके बाद जो है आप ये जो है क्वेश्चन आप जो है कर लीजिए, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और भी पीछे के बैकवर्ड जो मैंने 2015 में कराए से रिलेटेड हैं। ठीक, तो ये बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कराए। द टर्म एफएडी कोइन बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन स्टैंड फॉर, तो ये हमारा है फूड अवेलेबिलिटी डिक्लाइन। अकॉर्डिंग टू रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, रेंट इज अ इकोनॉमिक सरप्लस होता है। द टर्म क्वाजी रेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल। द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज गिवन बाय सुम्पेटर। If indirect tax are subtracted and subsidy are added to net domestic product at market price, we will get, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हम जो है हमें मिलेगा। एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, तो ट्रांसफ़र पेमेंट हमारा जो है रिटायरमेंट पेंशन जो होता है वो हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट होता है। नेक्स्ट, द इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज रेफर्ड एज, तो इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड हमारा जो होता है मिक्स्ड इनकम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में हमारा जो है फ्री सर्विस बाय गवर्नमेंट इंक्लूड नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि कितने लोग जो है कितना कंज्यूम करें ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट अपने साइड से कितना प्रोवाइड करी उसके ऊपर का एक्सपेंडिचर वो किया जाता है, मतलब इंक्लूड किया जाता है। लेकिन फ्री सर्विस बाय गवर्नमेंट मतलब कितने लोग कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं ये कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ अ कमर्शियल बैंक, तो इशूइंग ऑफ नोट्स ये नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फॉर क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक, तो यहाँ पे मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन जो है वो क्वालिटेटिव है। टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी ऑफ सेंट्रल बैंक, तो क्या करेगी, रिड्यूस द SLR। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो USA एम्बेसडर इन इंडिया, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन USA, फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। तो जो लोग जो है कि एम्बेसडर हैं हमारे यहाँ, एम्बेसडर फॉर इंडिया इन USA, तो वो जो है बेसिकली आपका जो है कोई किसी इंस्टीट्यूशन, इंडिया में जो लोग रहते हैं, जो लोग अर्निंग करते हैं, जो लोग यहाँ पे एक्सपेंडिचर करते हैं वही लोग मेंबर होते हैं। जैसे अगर कोई भी है
अगर वो इंडिया में सुबह निकलता है, किसी और कंट्री में काम करके वापस इस कंट्री में आता है, तो वो उस कंट्री का नहीं होगा। जैसे कि अगर इंडिया से निकल कर नेपाल जाता है सुबह काम करने के लिए, और नेपाल से वापस शाम को इंडिया आता है, तो वो नेपाल का सिटीजन नहीं होगा। दूसरी बात, अगर WHO यहाँ की कंपनी है और यहाँ पे जो है उस ऑफिस के जो है एम्प्लॉय जो है 15 ईयर्स से अगर कहीं और काम कर रहे हैं, या मतलब WHO के जो समझे WHO का ब्रांच इंडिया में है और यहाँ पे 15 ईयर से जो है कंपनी में पुराने वर्कर जो है काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया के सिटीजन नहीं होंगे, बल्कि वो जो है इंटरनेशनल सिटीजन होंगे। या तो ये WHO जिस कंट्री में ओरिजिनली इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि मेन उसका ऑफिस है, वहाँ उस कंट्री का सिटीजनशिप होगा। ठीक, उसी तरह ये जो एम्बेसडर फॉर इंडिया इन USA, ये भी नहीं, यानी किसी की डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले लोग या तो इंटरनेशनली हो जाएंगे या तो वो, लेकिन इंडिया के, इसलिए ये फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया, यानी WHO इंडिया में है और फॉरेनर जो इसमें काम कर रहे हैं कितने कई सालों से, तो वो क्योंकि जो है कि ये इंडिया का है और यहाँ पर काम करने वाले ये इंडिया के करें, तो इसलिए ये जो है फॉरेनर वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया जो है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएंगे। लीकेज विच हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन इन द इकोनॉमी आर। तो इनकम जनरेशन का कहने का मतलब ये मल्टीप्लायर्स है। ठीक, आपसे बेसिकली अगर सिंपल वर्ड में पूछे तो बोल रहा है कि मल्टीप्लायर के लीकेज क्या है, क्योंकि इनकम जनरेशन मल्टीप्लायर के थ्रू होता है। तो सेविंग है, इंपोर्ट है, जिस तरीके से हमारा इनकम जो है हमारे से जाता है, तो वो हमारा जो है लीकेज हो जाता है। तो टैक्सेज बाय द गवर्नमेंट, ये भी हमारा कंज्यूम नहीं हो रहा है। इंपोर्ट भी हमारा, इंपोर्ट से हमारा जो पैसा है वो बाहर चला जा रहा है। सेविंग, तो ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट, इफ़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज 1000 करोड़ एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज 750, तो APS क्या होगा इसको घटा दीजिए, तो आपका जो है ये सेविंग हो गया 1000 कटेगा 1/4, डिवाइड कर देंगे 0.25। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। रिकवरी ऑफ लोन्स होता है, मनी रिसीव थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट, बारोइंग फ्रॉम जनरल पब्लिक। कैपिटल रिसिप्ट होता है, ये टैक्स रिसिप्ट जो है इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट। नेक्स्ट, द स्टैटिकल मेथड यूज्ड फॉर अ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा इज। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन होगा नहीं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, थ्रो क्वेश्चनर एंड शेड्यूल नहीं, ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन। एज पर 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल्स रेस्पेक्टिवली इन इंडिया, तो ये हो जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको 1 से 50 तक के क्वेश्चन आपको करा दिए इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको मैं आज या कल तक दे दूँगी 15 से 100 तक, उसमें वो आपको जो है आंसर मिल जाएंगे। और ये जो इतना मैं आपको सेकेंड वीडियो में कराऊंगी, और इसके जो है फर्स्ट से 50 ये पूरे आंसर हैं उसके। अगर आपको कहीं से भी डाउट हो, क्योंकि ये मेरे खुद के बनाए हुए आंसर की हैं, तो अगर आपको कहीं से भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।